हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, ये मॉडल सेट 6 है, मॉडल सेट 5 एंड 4 3 से सारे कवर कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल सेट 6 कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस। ओके, तो सो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए, बहुत ही वस्तुनिष्ठ उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। जो भी हड़प्पा वासी थे वो लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, इनमें से सिर्फ आपको राइट ऑप्शन चुनना है, यानी कि आपको सिर्फ राइट आंसर चुनना है जो राइट आंसर है। तो चलिए, एक का जो राइट आंसर है वो है आपका सी नंबर आंसर, राजस्थान। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में कर आपका कि सोतेगी कहाँ पर अवस्थित है। ओके, ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का बी नंबर आंसर, बलूचिस्तान में। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में कह रहा है आपका कि सबसे पहले खोजा गया स्थल था कौन सा। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। 3 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, हड़प्पा। अगला सवाल है कह रहा है कि गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ। तो गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ। 4 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, 319 ईस्वी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, कह रहा है देवकुलों का निर्माण किसने करवाया। तो देवकुलों का निर्माण किसने करवाया। तो 5 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, यानी कि कुषाण ने, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन से सब्जेक्ट पर है, कौन से विषय पर है। तो इसका सही जवाब आपका 6 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, राजनीति पर, यानी कि पॉलिटिक्स पर। ये आपका राजनीति आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कह रहा है कि सप्तसहर्षि संहिता का दूसरा नाम क्या है। ओके, तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 7 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, महाभारत, 7 का डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में करा आपका कि माता के नाम से पुत्रों में के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी। तो कौन से वंश में थी। 8 का सी नंबर आंसर है, यानी कि सातवाहनों में। अगला सवाल है कह कि महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है। तो कितने पर्वों की चर्चा है। तो 9 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, 18 है। ओके, अगला सवाल है विहार का अर्थ है क्या। तो विहार का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब है आपका 10 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर, बौद्ध मठ। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, विहार का अर्थ है बौद्ध मठ। अगला सवाल है कह रहे गोपुरम क्या था। गोपुरम क्या था। तो गोपुरम क्या था, इसका सही जवाब है आपका 11 का बी नंबर आंसर, मंदिर का प्रवेश द्वार था। यानी गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। ओके, किसको कहा जाता है, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार को। अगला सवाल है कह सिकंदर की मृत्यु कब हुई। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई, इसका सही जवाब है आपका 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कह रहा कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ कब। तो अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध कब हुआ, इसका सही जवाब आपका 13 का सी नंबर आंसर, यानी कि 261 ईसा पूर्व। अगला सवाल है कह रहा भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया किनके द्वारा। तो किनके द्वारा लगाया गया था, इसका सही जवाब आपका 14 का सी नंबर आंसर, यानी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। अगला सवाल है कह रहा कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी। तुजुक ए बाबरी एक ग्रंथ है, एक पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा था। 15 का सही जवाब है ए नंबर आंसर, यानी कि बाबर खुद लिखा था। यह बाबर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है तुजुक ए बाबरी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में कहा अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आपका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चित्तौड़ पर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। अगला सवाल है क्या कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि बाबर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। तो किसके समय थी। 18 का सही जवाब है सी नंबर आंसर, जहांगीर के समय पर, जहांगीर के शासन काल में। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की। तो इनमें से किसने विजयनगर की यात्रा की। 19 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, निकोली कोंटी। अगला सवाल है कह रहा है कि विजयनगर के विध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई, यानी किससे। तो इसकी पहचान किससे की गई। तो 20 का सही जवाब है हम्पी नाम से। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर आंसर, हम्पी नाम से इसकी पहचान की गई। अगला सवाल है कह रहा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। तो किस वर्ष घोषित किया गया। तो 21 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, 1986 ईस्वी में। अगला सवाल है कह रहा है कि महाराष्ट्र
के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो 22 का सही जवाब है आपका रामदास। कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? रामदास, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कह रहा है सवाल नंबर 23 में कह रहा है आपका पाहन पूज हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है ये? तो 23 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, यानी कि ये पंक्ति कबीर का। ओके, अगला सवाल है तलबंदी किसकी जन्म स्थान है? तलबंदी यहाँ तो तलवंडी होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये तलवंडी होना चाहिए। क्या? तलवंडी। ओके, तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका सही जवाब है आपका 24 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। अगला सवाल है किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद किसकी रचना है? किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये? इसका सही जवाब है आपका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट आंसर है, अल-बरूनी की रचना है। ओके, किताबुल हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी का। अगला सवाल है बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया? तो बर्नियर कौन से देश से मुगल दरबार में आया? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 26 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर फ्रांस। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 27, क्या कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 27 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर, यानी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ओके, और युद्ध से रिलेटेड आप लोग सभी मतलब युद्धों के बारे में लेना चाहते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ, तो मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे यस कमेंट कीजिएगा कि यस मुझे सभी युद्ध के बारे में चाहिए। ओके, मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 28, बक्सर बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? इसका सही जवाब है आपका 28 का इलाहाबाद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 29, कह रहा है कि सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो 29 का सही जवाब है सी नंबर आंसर, ये आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? तो कौन सी तिथि को करने की योजना थी? 30 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर 31 मई 1857 ईस्वी को। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी? तो सबसे पहले भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यहाँ 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी, जो कहाँ से कहाँ तक था? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, कह रहे भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला वायसराय कौन था? तो कौन था? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका सही जवाब है आपका 32 का सी नंबर आंसर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब है 32 का सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 33, कि कलकत्ता यानी कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका 1857 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 1857 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब आपका 34 का सी नंबर आंसर, मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में। अगर आप कांग्रेस से रिलेटेड अगर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि जी हाँ कांग्रेस से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे चाहिए, मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कांग्रेस से रिलेटेड, लगभग प्रत्येक साल 3 से 4 मार्क्स पूछा जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है फिर अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद कौन से राज्य में स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो 35 का सही जवाब आपका सी नंबर आंसर, यानी कि अहमदाबाद गुजरात राज्य का क्या है? राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 36 का सही जवाब आपका नेहरू जी ने किया था, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 36 का बी। ओके, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 37 में कर आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन पर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? 37 का सही जवाब आपका बी नंबर आंसर महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किस में? तो इसका सही जवाब आपका 38 का डी नंबर आंसर संविधान में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्या कह रहा है सवाल में क्या है आपका कि नेताजी किसका उपनाम है? नेताजी किसका उपनाम है? इसका सही जवाब आपका 39 का ए नंबर आंसर सुभाष चंद्र बोस, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस का ही उपनाम नेताजी है। अगला सवाल है ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो हमारा जो देश का जो भारतीय संविधान है
यानी हमारे देश का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका 40 का बी नंबर आंसर, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस तरह से मैंने 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हिस्ट्री का। अगर आप नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।